एफआईआर जो आपके ऊपर हुआ है, ये कोई पहला मामला नहीं था। थोड़ा-सा बताएँगे दर्शकों को कि ये आपके ऊपर कितनी मुसीबत मतलब कितने नंबर की मुसीबत है? पहले भी कितनी बार हो चुका है, कितने नंबर की मुसीबत है? और आप एक काम कर सकते हैं, जो लोग व्यूअर्स सुन रहे हैं मुझे, आप सिर्फ अगर आप मुझे पहले से नहीं जानते या अगर आप हमारे पेशेंट नहीं हैं, तो आप लिख सकते हैं अपने फेसबुक पे कि भाई क्या कोई डॉक्टर विष्णु रॉय चौधरी की डाइट से ठीक हुआ है या इनकी हुँ। थेरेपी से ठीक हुआ है। आप ही के नेटवर्क में जो लोग आप लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे जो आप देखेंगे, अरे इनको तो हम जानते हैं, तो इसी डाइट पे है। ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ एफआईआर दर्ज हो गई है। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। ये हमारा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये जो रिश्ता है, ये कोई नया नहीं है। ये तो उम्मीद थी मुझे कि वो मेरे ऊपर केस करेंगे। क्योंकि एक तरफ पूरे वर्ल्ड का जो है फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज भी हैं और एक बड़ी एसोसिएशन भी है और दूसरी तरफ आप लोग 4। तो ऐसा नहीं लगता कि आप कभी मन में डर आया हो कि बहुत बड़ा है, कहीं हमें दबाना नहीं? उनका जो इरादा है, कोई सच को फाइंड करने का नहीं है। उनका इरादा है लोगों को कंफ्यूज करके भड़काने का है। तो इसलिए इस हमारा जो नेक्स्ट मूव है कि 30 तारीख का हमने जो प्लान किया है, इसको कैसे फिल किया जाए, इस पे हुँ। काम करेंगे। अब जब उस पे काम करेंगे तो हमें काउंटर अटैक अगली चाल अपनी चलनी पड़ेगी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸਨੂੰ 10 ਇੰਚ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 40 ਡਿਗਰੀ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ एफआईआर दर्ज हो गई है। ਕੀ ਪੂਰਾ मामला थोड़ा दसोगे? हाँ, देखिए मुझे भी ये अखबार के माध्यम से पता चला है। अभी किसी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया, ना पुलिस स्टेशन ने कॉन्टैक्ट किया कोई, ना ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कॉन्टैक्ट किया। वो टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस इन सब अखबारों के माध्यम से पता चला। मामला छत्तीसगढ़ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का है कि उन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट दायर किया और पुलिस थाने में ये रिपोर्ट लिखाई कि इनका ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। तो उन्होंने कंप्लेन किया है और कंप्लेन का जो मुख्य कारण है वो ये कि एक भ्रम फैला रहे हैं कि डायलिसिस से मुक्ति पाई जा सकती है, वो भी 10 डिग्री एंगल पे अगर कोई लेट जाए या हॉट वाटर में बाथटब में कोई अगर बैठ जाए, तो उसकी डायलिसिस जो अगली होनी है, वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक भ्रम है, इससे पेशेंट को दिक्कत आ सकती है, वो मर सकते हैं। तो ये झूठा एक फैला रहे हैं। तो ये मामला है जो उन्होंने रिपोर्ट में अपने दिखाया है। तो मामला ये है। जी। तो डॉक्टर चौधरी, एक बात बताइए कि बहुत हैरानीजनक बात है कि जब-जब ऐसा होता है कि कोई बड़ी क्रांति आने की बात होती है, तब-तब जो है वो कुछ न कुछ जो लोग इसकी तरफ जुड़ते हैं, उनके ऊपर बड़ी मुसीबतें आती हैं, उनके खिलाफ जो है समाज का एक बड़ा वर्ग जो है वो खड़ा हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि आपको भी कुछ ऐसा ही आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की गई है? हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। ये हमारा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये जो रिश्ता है, ये कोई नया नहीं है। ये तो उम्मीद थी मुझे कि वो मेरे ऊपर केस करेंगे। इसीलिए 31 अक्टूबर में जो हमने लॉन्च किया पोस्चुरल मेडिसिन, 360 डिग्री पोस्चुरल मेडिसिन पूरी किताब हमने लॉन्च किया ताकि ये साइंस हम लोगों तक पहुँचाएँ। उससे पहले हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हेल्थ मिनिस्ट्री और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, हरियाणा मेडिकल सबको हमने इनवाइट किया कि आप आओ और आप आके हमारे सबूत सारे देख लो। और उनमें से कोई आया नहीं, उल्टा हमारा जो ऑडिटोरियम उसको भी कैंसल करा दिया, तो हमने दोबारा दूसरा ऑडिटोरियम करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी तरह से हमने निपटाया। तो ये तो हमें था ही कि जिस तरह की उनकी हरकतें हैं, जैसे ही उनको पता चलेगा कि कोई ऐसा पद्धति आई है जिससे उनका दाना-पानी छिन सकता है। डायलिसिस एक बहुत बड़ा व्यापार है, 1 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है 1 साल का भारत में।
तो वो अगर कोई डायलिसिस करने जाएगा ही नहीं और वो ठीक होने लगेंगे, तो जब ठीक होते हैं तो उनका बीपी भी ठीक होने लगता है, उनके डायबिटीज भी ठीक होने लगती है उसी सेम पद्धति से। यानी कि वो पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं तो उनकी सारी दवाइयां और डायलिसिस सब बंद हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा व्यापार है, वो रातों रात बंद हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे ही, और वो हुआ भी। तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे उनको। और क्योंकि जो सबूत है ना, सब ट्रुथ, सच्चाई, सच्चाई से कोई जीत नहीं सकता, राइट? तो वो तो सामने आना ही है, आज नहीं तो कल। जी, लेकिन डॉक्टर चौधरी, एक बात है कि जब भी कोई ऐसा नया तरीका इजाद किया जाता है, तो उसके लिए जो है ऐतराज़ माँगे जाते हैं, कि अगर आपको कोई ऐतराज़ है, तो आप आइए, सामने आइए, हमारे साथ डिबेट कीजिए, हमारे साथ चर्चा कीजिए, हमारे साथ बहस कीजिए। हम आपको बताएँगे कि ये इस तरह से जो हो रहा है वो इस ऐसे भी किया जा सकता है, या ऐसे जो हो रहा है वो गलत है, ऐसे किया जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो क्या आपने जब ये नया तरीका जो इजाद किया है, उसके ऊपर जो पहले रिसर्च भी किया होगा, रिसर्च करने के बाद जो है उसमें कुछ लोग ठीक भी हुए होंगे। तो ये कुछ इस तरह के सबूत और इस तरह के कुछ टेस्टिमोनियल्स लेकर क्या आपने इन डॉक्टर्स के एसोसिएशन या जितने भी संबंधित इलाज करने वाले लोग हैं, उनको क्या आपने इनवाइट किया कि आओ हमारे साथ बहस करो, या आओ हमारे इस इलाज के तरीके को देखो, आप भी इसी तरीकों को अपनाकर पब्लिक का फ़ायदा कर सकते हो? हाँ, हमने सारा सबूत इकट्ठे करके, जैसे मैंने आपको बताया, 31 अक्टूबर का दिन रखा था, क्योंकि वो नेशनल यूनिटी डे है, वल्लभ भाई पटेल जयंती है। मैंने कहा इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है। तो हमने सारे जितने मेडिकल काउंसिल्स हैं, मेडिकल एसोसिएशन है, सबको हमने लिखित में स्पीड पोस्ट के माध्यम से और हमने ईमेल के माध्यम से सबको, इवन फोन कॉल करके हमने इनवाइट किया कि ये हमारे सबूत है, ये आपके सामने है, और ये सबूत को देख के हम जनता की भलाई कर सकते हैं अगर हम लोग जुड़ जाएं और ये मैसेज लोगों तक पहुंचाएं। तो वो हमने तब भी किया। और अब जबकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हमारे ऊपर कंप्लेंट फाइल किया, एफआईआर की तैयारी कर दी, तो हम दोबारा से आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, 30 नवंबर, जो कि राजीव दीक्षित जयंती है, उस दिन 12 बजे मैं एक बार फिर से इनवाइट कर रहा हूँ। ऑफिशियल लेटर में भेजूंगा, पहली बार आपको बता रहा हूँ, ये आपके हुँ, माध्यम से जनता को बता रहा हूँ कि 12 बजे 30 नवंबर को हम फिर लाइव होंगे। टेलीविजन चैनल में भी हमने वो स्लॉट बुक किया है, और वो पूरा देश देखेगा। हम सारे सबूत लेके, पूरे चैलेंज के साथ, पेशेंट के साथ हम होंगे। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को अगर इतनी फिक्र है पेशेंट्स की, फिक्र की वजह से उन्होंने अगर एफआईआर किया, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे चैलेंज को स्वीकार करे। और 30 तारीख को 12 बजे लाइव, जबकि हम होंगे पूरे देश के सामने, इंटरनेट के माध्यम से, अलग अलग टीवी चैनल्स के माध्यम से, उस वक्त वो भी आए। और अगर वो गलत साबित करना चाहते हैं तो वो एक बड़ा मौका है, लोगों की आंखें खुलेंगी। हो सकता है कि भाई हम गलत हों, कौन जानता है, लेकिन सबूत सामने हम रखेंगे, वो अपने सबूत सामने रखे। तो मैं आपके माध्यम से सारे मेडिकल एसोसिएशन के ऊपर फिर इन्वाइट करता हूँ, खासतौर पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिन्होंने हमारे ऊपर केस दर्ज किया है। और मैं ऑफिशियली भी उनको चिट्ठी अभी लिखूंगा, मैं कल परसों स्पीड पोस्ट से वो चिट्ठी जाएगी, और हम फोन भी करेंगे। तो हम देश की जनता के सामने जो सच्चाई है वो रखना चाहते हैं दोबारा से, और ताकि लोग गुमराह ना हो, लोगों को सच दिखाई देगा तो उनकी तकलीफें कम होंगी। डॉक्टर चौधरी, कोई भी, मैंने एक बार फिर उसी सवाल के ऊपर आता हूँ। कोई भी अगर इलाज पद्धति की नया इजाद किया जाता है, नया तरीका इजाद किया जाता है, तो उसके ऊपर लंबा समय तक रिसर्च होने के बाद हम लोग बोल पाते हैं कि हाँ, ये ऐसा होता है, ऐसे करने से ये बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं हम लोग, हम इसको ठीक कर देंगे। तो आपका भी जो ये तरीका होगा कि आपने भी बड़ा लंबा समय इसके ऊपर रिसर्च की भी, बहुत सारे लोग ठीक भी हुए होंगे। तो कितने समय से आप इसके ऊपर लगे हुए थे, और कितने लोग आपने अभी तक इसको लेके आपने ठीक कर दिए हैं जो बिल्कुल, और कौन-कौन सी स्टेजेस के लोग थे जिनको ठीक किया आपने? हम इस पे 2 साल से लगे हुए थे। जी, जी, जो समय आपने बोला, इसे कहते हैं पॉस्चरल मेडिसिन। लॉ ऑफ जी, ग्रेविटी को यूज करके अपने बॉडी को ठीक करना, ये साइंस है। और जी, ये जो साइंस है, ये कोई नया साइंस नहीं है। 1970 1970 से भी पहले के रिसर्च पेपर्स हैं, जिनमें बार बार ये दर्शाया गया है कि लोगों की किडनी ठीक हो सकती है इससे। तो कोई नई बात मैंने नहीं की है, कोई नया रिसर्च नहीं किया है। हाँ, नया ये है कि हमने लोगों को बताया, याद दिलाया, भाई ये ठीक होने का एक आसान तरीका भी है जो कहीं छुपा दबा है। ये हमने नया कॉन्सेप्ट किया है। और आपका जो सवाल इसी में कि हमने कितने पेशेंट को और किस तरह के पेशेंट को ठीक किया। हमने एंड स्टेज किडनी पेशेंट को ठीक किया, ऐसे पेशेंट जो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस पे जाते हैं, 2 बार डायलिसिस पे जाते हैं, ऐसे 1 साल से 1.5 साल से ऑलरेडी डायलिसिस पे जा रहे हैं। और कई सारे कोमॉर्बिड कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें। ऐसे पेशेंट्स जो आज
ना तो डायलिसिस पे जा रहे हैं, ना ही वो कोई दवाई ले रहे हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। और ऐसे कितने पेशेंट्स आपने नंबर भी मुझसे माँगे, हाउ मेनी आँकड़े। देखिए आँकड़े लेना हमने पिछले 2 महीने से शुरू किया। जब हमने ऑफ़िशियली सोचा कि अब लोगों तक हमें पहुँचना है, हमने छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट या पेशेंट्स को जब एक-एक करके हमने देख लिया, तो कहा कि अब लार्ज स्केल पे कर सकते हैं। लार्ज स्केल में होने के बाद 2 महीने में अभी 100 पेशेंट हम ऑफ़िशियली गिना सकते हैं, 100 पेशेंट पूरे देश भर में, 100 का आँकड़ा हमने पार कर लिया। 100 लोग ऐसे हैं जो एक टाइम पे डायलिसिस पे थे, लेकिन आज वो लोग डायलिसिस पे नहीं है। वो 100 लोगों का टेस्टिमोनियल्स हमने जनता के लिए, आपके लिए coronacall.tv/dialysis free, ये जो लिंक है, इस लिंक में जाके आप लोग देख सकते हैं। हर दिन उसमें डाल रहे हैं एक-एक करके। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो ठीक तो हो गए, लेकिन वो बोलते हैं कि हम पब्लिक के सामने नहीं आना चाहते, हमारे जो डॉक्टर है वो नाराज़ हो जाएँगे, उनको भी नाराज़ नहीं करना चाहते, तो हमें तो आप अलग ही रखिए। तो 100 में से वो नहीं है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट जो ठीक हो गए, बट वो पब्लिक में आना नहीं चाहते, ना ही वो चाहते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट हम कहीं पेश करें। उनको हटा देंगे, तो भी 100 लोग ऐसे हैं जो कि आना चाहते हैं या वो मना नहीं करते। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आप coronacall.tv/dialysis free पे नज़र रखिए और आप देखेंगे कि हर दिन उसमें टेस्टिमोनियल भरते जा रहे हैं हम, जैसे-जैसे वो लोग अपने-अपने वीडियोज़ भेज रहे हैं। ये हुई एक बात। दूसरी बात आपके सवाल के जवाब के लिए, आप सबको मैं बोलता हूँ हमारे हॉस्पिटल में, ये डेराबस्सी में हमारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज़। वहाँ आप देखेंगे वो हॉस्पिटल भरा भरा हुआ है, कितने पेशेंट थे और वो जब अपने घर पे चले थे, दैट वाज़ द लास्ट डायलिसिस। उसके बाद रेयरली कभी किसी पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो थेरेपी हम कराते हैं, हेड डाउन टिल्ट थेरेपी और हॉट वाटर इम्यूनेशन थेरेपी, वो बॉडी के डायलिसिस को एक्टिवेट करता है, बॉडी अपने आप अपना डायलिसिस करना शुरू कर देती है। तो आप इनवाइटेड हैं हमारे हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट से मिलने के लिए, जो मिलने नहीं आ सकते, coronacall.tv में जाके हमारे टेस्टिमोनियल देख देख सकते हैं और फिर 30 तारीख को लाइव आऊँगा सारे डॉक्यूमेंट लेके। तो 100 का आँकड़ा जो होता है ना, बहुत बड़ा आँकड़ा माना जाता है मेडिकल रिसर्च के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो कोरोना काल जो चल रहा है उसमें 1-1, 2-2 पेशेंट पे भी अगर कोई मेडिसिन टेस्ट करके भी सक्सेस नहीं भी मिलता है, जैसे प्लाज़्मा थेरेपी सिर्फ 50 पेशेंट पे करके पूरी दुनिया में लागू कर दिया गया और उसके बाद वो फेल हो गया, तब जाके उसको बैन कर दिया गया। तो यहाँ तो 100 का आँकड़ा है, वो सारे ज़िंदा लोग हैं पूरे देश भर में से हैं। और वो ज़िंदा लोग जिनका ट्रैक डायलिसिस का कौन-कौन सा हॉस्पिटल चलता है, वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। वो कोई झूठ तो वो क्रिएट कर ही नहीं सकता। तो मैं आपके माध्यम से इनवाइट करता हूँ, जो भी यहाँ के हेल्थ के अथॉरिटीज़ बोलते हैं, तो वो आके जाँचें एक बार और अगर सही मिलता है, जो कि सही है, तो ये बात लोगों तक पहुँचाएँ। जी, तो डॉक्टर चौधरी एक बात बताइए कि आपने एक बहुत बड़ा आँकड़ा दिया है, 100 का आँकड़ा जो है वो 100 लोग 100 लोग जो मौत के मुँह में जा रहे थे, आपने उनको बचा के बाहर ले आए। बड़ी बात कि जो लोग मैंने बात बोली है कि मौत के मुँह में जा रहे थे, क्या वाक़ई ही जो लोग आपने ठीक किए हैं, उन 100 लोग का आगे ठीक होने की संभावना मॉडर्न मेडिकल साइंस के लिहाज से अगर देखा जाए, तो उन 100 लोगों के ठीक होने की संभावना कितनी थी? अगर आधुनिक इलाज पद्धति के अनुसार अगर हम देखें, तो कितनी उसकी संभावना थी उनके ठीक होने की, जो आपने अपने तरीके से उनको ठीक कर दिया? 0% 0% कोई भी डॉक्टर दुनिया का ये नहीं बोलेगा कि 1% भी समान था। मैं 1% नहीं बोल रहा, मैंने बोला 0। वो अच्छा, सारे वो लोग थे जिनको डॉक्टर बोलते थे, ट्रांसप्लांट करा लो, एंड ऑफ द स्टोरी। ये वो लोग हैं, जिनको ट्रांसप्लांट के लिए वो लाइन पे ऑलरेडी लगे हुए थे, वो लोग हैं। राइट? और अच्छा। ट्रांसप्लांट का मतलब कि आप खुद भी विक्टिम हैं और एक हेल्दी इंसान का किडनी लेंगे तो उसको भी आप किडनी पेशेंट बनाने वाले हैं। तो 0% चांसेस बाय द डॉक्टर देमसेल्फ इन रिटन। तो मतलब ये है कि जो लोग ऑलरेडी मौत के मुँह में जा रहे थे और उनका कोई बचने को कुछ चांसेस ही नहीं थे। कोई दुनिया में कोई भी ऐसा इलाज पद्धति नहीं थी जिसके माध्यम से उनको ठीक किया जा सकता है। और अगर आपने उन लोगों को ठीक कर दिया है और एक नई राह दिखा दी है, तो उसके बावजूद भी आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। एफआईआर दर्ज करने की बात हो रही है, कंप्लेंट दर्ज की थी। तो इसको कैसे देखते हैं? किस नज़र से देखते हैं इसको आप? देखिए, ये होता ही है। जिनको जो जिनके लिए व्यापार था या व्यापार है, मैंने आपको बताया 1 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है डायलिसिस के व्यापार से। ये एक बहुत बड़ा दुनिया का मेडिकल में हार्ट सबसे बड़ा व्यापार है, दूसरा सबसे बड़ा व्यापार है किडनी। किडनी का ट्रांसप्लांट करना, उसका डायलिसिस करना, उसकी दवाइयाँ हैं। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है। तो जिस इंडस्ट्री का नुकसान होने वाला है, तो वो इंडस्ट्री कुछ न कुछ करेगी लोगों को गुमराह करने के लिए। और फिर हमारे पेशेंट जो लोग ठीक होते जा रहे हैं, वो वापस उन डॉक्टर को जाके भी बता रहे हैं, देखो हम ठीक हो गए। तो डॉक्टरों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है।
तो ये भी एक फैक्टर है कि वो भी जा रहे हैं वापस, तो डॉक्टर्स जवाब क्या दे, तो डॉक्टर ये जवाब दे, देखो जी हमने तो इनके ऊपर केस कर दिया है, तो झूठे इंसान है। तो केस करना मतलब हमारे भारत में ये लिया जाता है कि इसके ऊपर केस हो गया तो जरूर ये गलत होगा, राइट। लेकिन मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि गलत कोई और है, इसीलिए हम सामने आना चाहते हैं और सामने 30 तारीख को आएंगे भी। तो ये तो रिवाज है। गैलीलियो ने भी जब पहली बार बोला था कि भाई धरती घूमती है सूरज के चारों ओर, तो 300 साल लगे दुनिया को इस बात को मानने के लिए कि हाँ वो सही बोल रहे हैं। तो हम तो भाई, वो तो एक महान थे, हम तो महान भी नहीं है, हम तो एक कॉमन मैन है। तो हम क्यों मान लें या क्यों एक्सपेक्ट करें कि हमने कोई पद्धति दी है तो उसे लोग अपनाएं और वाह वाह करें और कोई ऑब्जेक्शन भी ना हो। हम तो पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन हमारा एक ही काम है, एक ही फर्ज है कि लोगों का भला होना चाहिए किसी भी कीमत पर। जी, डॉक्टर चौधरी एक बात तो माननी पड़ेगी कि जब-जब किसी ने समाज का भला करने की कोशिश की है, जब-जब किसी ने बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है, उसके ऊपर मुसीबतें आई हैं। चाहे वो बाबा नानक लगा लो, चाहे वो ईसा मसीह लगा लो, चाहे दुनिया के कितने भी पीर पैगंबर लगा लो, सभी के ऊपर ऐसा हुआ है। तो ये तो है कि जब भी कोई समाज में बदलाव आता है, उसके ऊपर मुसीबत तो आती है क्योंकि उसको कबूल नहीं किया जाता या जिन लोगों के इसके ऊपर फ़र्क पड़ने वाला है, उन लोगों को ये मंज़ूर नहीं होता कि उनका वो किसी तरह से नुकसान हो। लेकिन अब आते हैं कि व्यापारिक उसके ऊपर कि व्यापार का कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। अब एक बात बताइए कि जो लोग डायलिसिस के एंड स्टेज जिनको अपने हमने बोल दिया कि ट्रांसप्लांट होने वाला है, चलो वो तो है ही है कि 30-35 लाख रुपए लगेगा उनका कि उनको ट्रांसप्लांट करने में। लेकिन जो डायलिसिस के ऊपर हैं, अभी 1-2 डायलिसिस ही स्टार्ट हुए हैं, किडनी उनको कहीं कहीं उम्मीद है कि उसकी किडनी जो है वो ठीक हो सकती है आने वाले समय में। तो एक बात बताइए कि कितना पैसा इन लोगों का लग रहा था जो मतलब पूरे इलाज के ऊपर जो किडनी को बचाने में या डायलिसिस को करने पे ताउम्र अगर लगाना पड़ता, अगर डायलिसिस के ऊपर भी रहते, तो कितना पैसा उनका लग जाना था या लग रहा था? तो जो आपने कितने में बचा दिया उनका? मतलब अभी जो आपका इलाज हुआ उसमें कितना पैसा लगा? जो पहले लग रहा था वो कितना लग रहा था या कितना लग जाना था? तो आपने कितने में उनका बचा दिया? देखिए, जो बहुत ही सिंपल इसका कैलकुलेशन है। आप एक एवरेज फिगर, एक पेशेंट का हर हफ्ते 10,000 रुपए खर्चा होता है मिनिमम। जी, नहीं तो महीने में 40,000 50,000 खर्चा है ही। ये तो हुआ एक पेशेंट का। और एक जी, पेशेंट को हर पल एक साथ में एक केयर टेकर चाहिए। उसका भाई हो सकता है, उसका उसका बेटा हो सकता है, बिल्कुल। कोई भी हो। यानी कि जो केयर टेकर है उसको भी हफ्ते में 2 बार 3 बार साथ में हॉस्पिटल ले जाना ले आना है, तो उसकी भी जॉब गई। कोई जी, भी ऐसा कंपनी है नहीं जो कि हफ्ते में 3 छुट्टी दे दे। तो जी, 2 लोगों की नौकरी से हाथ धो गए। एक तो जो डायलिसिस खुद का पेशेंट है, वो जो, और उसका केयर टेकर। और जी, ऊपर से जो पैसा हर हफ्ते लग रहा है, जो हॉस्पिटल में जा रहा है, बिल्स में जा रहा है, वो दवाइयों में जा रहा है, डायलिसिस में जा रहा है, और साथ में इमरजेंसी मेडिसिन्स एंड कंसल्टेंसी, वो लगभग 10,000 रुपए पर वीक 10,000 रुपए। ये भी कम आंकड़ा बता रहा हूँ, मिनिमम। तो 40,000 तो वो चले गए और एक की जॉब गई। हुँ, 40-50,000 की जॉब अदरवाइज़ कमाता, दोनों मिलके हो सकता है और ज़्यादा कमाते। तो बिल्कुल। आप मान लीजिए एक पेशेंट का एक घर में लगभग जो हर महीने उसका पैसा कम होता जाता है एट द रेट ऑफ 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, राइट? तो ये तो हुआ हमारा अपना एस्टिमेशन, क्योंकि हम पेशेंट्स को ही नहीं, उनके परिवार को भी ऑब्ज़र्व करते हैं, घर में किस तरह से फाइनेंशियल बर्डन उसको हम देखते हैं। तो वो जी, एक ये है आंकड़ा, जितना जिस रेशियो से कम हो रहा है। अब आते हैं कि आपका जो सवाल है कि यहाँ पे ठीक होने में कितना पैसा लगा? देखिए, ठीक होने के लिए ये डिपेंड करता है आपने कौन-सी मेथड चूज़ किया। ये पहला मेथड तो ये कि फ्री वाला मेथड। हमने अपनी हुँ, किताब लॉन्च कर दिया है। आप देखेंगे हमारे में से बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने हमें कॉन्टैक्ट नहीं किया, वो किताब पढ़े। 360 डिग्री विश्वरूप.com/360 डिग्री में जाएँगे तो किताब फ्री में ही डाउनलोड है, हिंदी इंग्लिश में। हुँ, हुँ, पढ़ के, और हमारे नाइस एक्सपर्ट है पूरे देश में, जिसे हम बोलते हैं नाइस एक्सपर्ट, उनके साथ कॉन्टैक्ट करके लगभग मुफ्त में, ₹500 में या मुफ्त में पूरी तरह ठीक हो गए। और ठीक होने के बाद अब बता रहे हैं कि हम ठीक हो गए। तो मुफ्त में ऐसे कुछ लोग हैं। फिर दूसरे हैं जिन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया अपने घर में रह के। उसकी हमारी एक फीस है 21,000 हमेशा के लिए, एक बार, हुँ, ठीक है ना? हुँ, 29,000 लिया और हमने उनको 3 महीने कोऑर्डिनेट किया, वो ठीक हो गए। तीसरे वो लोग हैं जो हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं। हॉस्पिटल में जो खर्चा आता है उनका पर पेशेंट का 1 दिन का करीब 14,000 का खर्चा आता है। खाना-पीना, दवाई वगैरह सब कुछ मिलकर, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, प्लस हुँ, ये जो 2 थेरेपी। लेकिन हॉस्पिटल में हम किसी भी पेशेंट को 10 दिन से ज़्यादा नहीं रखते। हमने हुँ, पहले ही बोला हुआ है कि आपका खर्चा हम उतना नहीं कराना चाहते। 10 दिन तक आप ठीक हो गए, स्टेबलाइज़ हो गए, डायलिसिस हुँ, से मुक्त हो गए, अब यही चीज़ घर पे कीजिए। तो जब हुँ, वो हॉस्पिटल में आते हैं, आने से पहले उनका जाने का टिकट हम बुक करवा देते हैं। ताकि
ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल में रह के वो खर्चा ज़्यादा हो। हमारा कोशिश रहता है कि 7 दिन से 10 दिन में हम उसको इस लायक कर दें। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप हिस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। 70 बेड का यह हॉस्पिटल भारत में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर पेशेंट को ठीक किया जाता है, पेशेंट को नॉलेज दी जाती है, पेशेंट को पढ़ाया जाता है, पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि कैसे आपको अपनी बीमारी से खुद ही लड़ना है, यानी कि अपना डॉक्टर खुद बनना है। बी योर ऑन डॉक्टर। तो आज जरूरत है ऐसे हिम्स के हॉस्पिटल और क्लिनिक्स की। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। कि अब वो घर पे अपने आप को संभाल ले। तो ये अलग-अलग तरह से गोल सिर्फ एक ही है कि पेशेंट ठीक हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेशेंट को ठीक होने के लिए बहुत सिंपल मेथड्स हैं, वो आप किताब में पढ़ के भी कर सकते हैं। लेकिन कई लोग हैं जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो सोचते हैं हम किसी की निगरानी में करेंगे, तो वो लोग हमारे कॉन्टैक्ट में आते हैं। और हमारे पास एक स्टाफ है यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ, वहाँ पे 70 लोगों का स्टाफ है, इनकी सैलरी वगैरह है। हमारा बस चले तो हम ये भी फ्री में करते हैं, लेकिन क्योंकि सैलरी है, बहुत सारी चीज़ खर्चे हैं और रिसर्च जो हम करते हैं वो बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं। कोई हमें फंड नहीं करता, ना हमने कभी डोनेशन माँगा, ना किसी ने दिया। हमारे पेशेंट से जो पैसा आता है, वही पेशेंट के पैसे से हम रिसर्च करते हैं, वही रिसर्च लोगों के सामने मुफ्त में लेके आते हैं। ये किताब भी फ्री डाउनलोड है हिंदी, इंग्लिश में, जबकि इसको बनाने में बहुत खर्चा आ गया। तो ये मैंने रफली जो फाइनेंशियल एंगल आपको बताया। तो आपने आपका मतलब ये है कि अगर आपने 10 दिन का आपने बताया हैगा, तो 10 दिन में राउंड अबाउट 1 लाख रुपए के करीब उनका खर्चा होकर एक बार में वो ठीक हो सकता है? हाँ, 1 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा, तो उसमें वो स्टेबलाइज़ होता है। हमें से ठीक नहीं, क्योंकि घर पे ही रह के भी उसको उसी डाइट पे रहना है और उन्हीं हुँ, थेरेपीज़ पे रहना है। और कम से कम 3 महीने तक इसी डाइट, उसी थेरेपी रहना है, तो जाके पूरी तरह से किडनी रिवाइव होगी। अभी तो हुँ, हमने उसको रिवर्स करना और क्योर करना 2 अलग बातें हैं। रिवर्स करने का मतलब कि अब दवाई की ज़रूरत नहीं, डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, ये सब हो जाएगा। हुँ, हुँ, ठीक होने का मतलब है कि वो डाइट भी उल्टा-सीधा कुछ खा रहा है, तब भी उसको कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा। तो हुँ, हुँ, ठीक होने में, क्योर होने में इट मे टेक लॉन्गर टाइम। लेकिन दवाई से पीछे छुड़ाने में और डायलिसिस से पीछे छुड़ाने में, वो तो 1 हफ्ता 10 दिन काफ़ी है। हुँ, हुँ। तो हफ्ता 10 दिन में आप उनको पूरा ट्रेन कर देंगे, उनको उस लायक बना देंगे कि वो ये समझने लगे कि मैं अब रिवर्स हो रहा है, मेरी बीमारी रिवर्स हो रही है, अब मैं ठीक हो सकता हूँ, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि आपके पास तो वो टब्स हैं जिनके ऊपर जिनमें बिठाकर आप उनको इलाज करवा देते हैं, आपके पास वो तरीका है, आपके पास वो ट्रेन्ड स्टाफ भी है। ट्रेन्ड तो आप वो जो मरीज़ के अटेंडेंट को भी कर देंगे। लेकिन जो इक्विपमेंट चाहिए उनको ठीक करने के लिए, तो वो कहाँ से लाके लेके आएगा? वो कैसे बनाएगा? क्योंकि टब जो है मैंने आपका एक वीडियो में टब देखा, वो एक खास किस्म का वो टब बना हुआ है। उसके अंदर टेम्परेचर भी आपने बोला होगा कि टे 40 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। तो वो मेंटेन कैसे रहेगा? ये थोड़ा सवाल जो है वो दर्शकों तक पहुँचने चाहिए। देखिए, इसमें मैं आपको दर्शक में बता देता हूँ, टब आपको कैसे बनाना है, ये आधा मिनट लगेगा आपको समझने में। जो 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 लेंथ है 5 फीट की और उसकी ऊँचाई और विड्थ है 23 इंच की। 23 इंच विड्थ और 23 इंच उसकी हाइट, और लेंथ मैंने हुँ, बताया 5 फीट। इतना बड़ा एक ढाँचा चाहिए। वो कुछ लोग जो गाँव के लोग वो ईंट का बना लेते हैं, हुँ, हुँ, राइट? कुछ लोग वो टीन का बना लेते हैं। तो कुछ लोग प्लास्टिक के बड़े टब कहीं से उनको मिल जाता है। कुछ लोग अपने घर में ही जो बाथ टब उनका बाय चांस इतना बड़ा है ही। तो हुँ, ये हुँ, जो चाहेगा तो वो 10,000 रुपए में बन जाता है हुँ, घर में। सीमेंट का बना लो,
राइट। तो सीमेंट का तो घर में बन सकता है, बनाते भी हमारे लोग, जिनके घर में जगह नहीं है वो अलग बात है, बट ये इस तरह से हमारे जो पेशेंट जो घर बैठ के ठीक हुए उन्होंने अपना फोटो भेजा। यहाँ तक कि आप विश्वास नहीं करेंगे, एक तो कोई हलवाई है, उनके पास हलवाई का इतना बड़ा पतीला है जलेबी बनाने का, वो पतीले में ही पानी भर वाइफ को बिठा दिया, काम कर रहा है वो भी, मुफ्त में हो गया उनका तो, ठीक है ना। वो वीडियो वो फोटो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोगों को पहुंचाएं, देखिए भाई ये इतने सारे जुगाड़ हैं, इरादा है कि भाई पैसा ना खर्च हो, इरादा है कि वो बंदा ठीक हो जाए। तो ये है। टेम्परेचर का आता है कि टेम्परेचर ऑटोमेटिकली 40 डिग्री रहे, उसका सर्किट है, वो मैं आने वाले दिनों में अगले हफ्ते में उसको भी सार्वजनिक करूंगा 30 नवंबर को, ताकि लोग वो सर्किट बना लें। बहुत महंगा नहीं है सर्किट, आप बना सकते हैं घर पे, ठीक? और इस तरह से आप जुगाड़ करके, अभी तो फिलहाल 40 डिग्री मेंटेन करते हैं जो पेशेंट्स हैं, पहले तो गीजर से पानी गर्म डाल देते हैं 40 डिग्री से ऊपर, और उसके बाद बाल्टी लेके बैठे रहते हैं 45 डिग्री वाला, और जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है तो बाल्टी से वो रिप्लेस करते रहते हैं, वही जो केयर टेकर है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन डायलिसिस में जाने से आसान है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। और अगले हफ्ते तक हमने अपने पेशेंट्स के लिए, अपने हॉस्पिटल्स के लिए जहाँ से मैन्युफैक्चर करा रहे हैं, उन्हीं को बोल के ऑटोमेटिक सिस्टम हमारा है कि ऑटोमेटिक हो जाए, राइट, और बहुत अच्छी क्वालिटी और फोल्डेबल हो, कि बाथटब यूज हो गया फिर फोल्ड करके कोने में रख दिया, और एक कोने में है तो जगह भी घेर रहा है। तो वो सब हमने अभी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अभी तो अपने पेशेंट्स के लिए, अपने हॉस्पिटल के लिए कर रहे हैं, अपने क्लिनिक्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगले हफ्ते से वो कमर्शियली अवेलेबल भी हो जाएगा, ताकि जो लोग उसे खरीदना चाहते हैं और वो खरीद सकते हैं। हमारा इरादा उसको बेचने का नहीं है, लेकिन जो पेशेंट बोलते नहीं हम तो खरीदेंगे, हम खुद नहीं जुगाड़ करना चाहते, तो वो खरीद भी सकते हैं। अरे क्या बात है! ये तो बहुत बढ़िया आपने बात कर दी कि प पेशेंट की जो मुसीबत जो है वो सॉल्व हो जाएगी। कहाँ बनाते फिरेंगे, कहाँ सर्किट लगाते फिरेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात, जो अभी फिर आते हैं वहीं के ऊपर एफआईआर के ऊपर। एफआईआर जो आपके ऊपर हुआ है, ये कोई पहला मामला नहीं था। थोड़ा-सा बताएँगे दर्शकों को कि ये आपके ऊपर कितनी मुसीबत, मतलब कितने नंबर की मुसीबत है? पहले भी कितनी बार हो चुका है, कितने नंबर की मुसीबत है ये? देखिए, एवरेज लगाइए हर 2 महीने में 1 कंप्लेंट, जी। राइट, हमारे यहाँ पे सामने पुलिस थाने में आती रहती है। हर 2 महीने 3 महीने में 1 आध कंप्लेंट, कभी हरियाणा मेडिकल काउंसिल का, कभी दिल्ली मेडिकल काउंसिल का, कभी आईसीएमआर का, कभी एडवर्टाइजिंग काउंसिल का, ऐसे आता रहता है। अब तो आदत पड़ गई है, हमने एक फॉर्मेट बना लिया है कि कैसे जवाब देना है। जवाब भी सिमिलर टाइप ही उनके उनके सवाल वैसे ही होते हैं। तो वो कंप्लेन हम का जवाब देते रहते हैं, रूटीन का पार्ट बन गया है। लेकिन ये जो अभी जो हुआ है, आईएमए ने एडिशनली क्या किया, ना केवल कंप्लेंट दायर किया, वो उन्होंने मीडिया में जाके एक छोटा-सा शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया है, जिससे वो अखबारों में भी छप गया है। ऐसा कभी-कभी ये करते हैं। इससे पहले भी ऐसा कर चुके हैं, 2018 में कर चुके हैं, 2019 में, साल में 1 आध बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं, ताकि पब्लिक तक बात पहुँचे। और वैसे कंप्लेन आती रहती है, चुपचाप हम उसका जवाब देते रहते हैं। जवाब है हमारे पास, जवाब चाहे वो मीडिया के माध्यम से पता चले हमें, ये चाहे वो नियरेस्ट थाने से हमारे पास आए, तो हमें पता चलता रहता है, जवाब देते हैं। ये रूटीन का पार्ट है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन हमने हर बार मुँह तोड़ जवाब दिया है। देखिए, इसीलिए हम काम कर भी पा रहे हैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अल्टीमेटली जीत तो सच्चाई की होती है। जीत सच्चाई की होती है। तो अभी जीत सच्चाई की हो, इसलिए आपकी क्या तैयारी? मतलब जो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात चल पड़ी है, पर्चा दर्ज करने के लिए कंप्लेंट भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी गई है। तो क्या आप अभी डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, डॉक्टर आचार्य मनीष, ये 4 का तो आपका बहुत ज़बरदस्त ग्रुप है। उनको तो मतलब दूर से ही पता चलता है कि ये बहुत बड़ा ग्रुप है। तो क्या पूरे और भी आपके, क्योंकि वो एक एसोसिएशन है, वो दूसरी तरफ एक एसोसिएशन, बड़ी एसोसिएशन है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसे कुछ लोगों को आपने दिया हुआ जो ज़बरदस्त तरीके से एकजुटता दिखाएँगे? देखिए, हाँ, ये है कि वो और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में करीब 4 लाख लोग हैं, डॉक्टर्स जी, हैं, और जी, हम लोग, जैसा आपने बताया, हम लोगों की बेसिकली बहुत लंबी टीम है हमारी, बट 4 लोग हमारे मुख्य हैं, जिनका नाम आपने बताया। जी, हम जी, 4 ही काफ़ी हैं उन 4 लाख लोगों को सामना करने के लिए। जी, इससे ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत भी नहीं है हमें। जी, तो एक तरफ तो जो मेरी तैयारी है पहले कि 30 तारीख को 12 बजे राजीव जयंती वाले दिन मैं चैलेंज के साथ उनको लाइव इनवाइट कर रहा हूँ मैं, और लाइव पूरे देश की जनता को भी इनवाइट कर रहा हूँ। आप आके अपनी आँखों से देखिए उस डिबेट को, और जी, फैसला आप ही करें, कौन सही है कि कौन गलत, राइट? ये तो ये तैयारी, और दूसरा है कि हमारी जो मुख्य जो में हमारी स्ट्रेंथ है वो हमारे पेशेंट्स हैं। हुँ, हमारे हुँ, पेशेंट्स पूरे देश में, मैं तो बोलता हूँ करोड़ों पेशेंट्स हैं। हुँ, और हुँ, उनमें लाखों पेशेंट ऐसे हैं जिनका तो हम डिटेल लिखित में दे सकते हैं आपको। तो हुँ, वो हुँ, करोड़ों पेशेंट अगर खड़े हो जाएँ अपने-अपने शहर में, उन्हीं हुँ, हुँ, डॉक्टर के घर के दरवाजे पे, तो ये हुँ। कहाँ जाएँ? क्या करेंगे? तो
तो ये उनको सोचना है। अभी तो हमारे पेशेंट्स हैं, हमने उनको कुछ बोला नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी, तो वो पेशेंट्स तैयार हैं, कोर्ट में जाने को भी तैयार हैं वो पेशेंट्स, क्योंकि वो ठीक हुए हैं। वो पेशेंट्स किसी भी लेवल तक सपोर्ट करने को तैयार हैं। आफ्टर ऑल वो पेशेंट्स हमारे पेशेंट्स हैं, उन्होंने लाइव देखा है, उन्होंने बीमारी वाली ज़िंदगी भी देखी है, जो उन डॉक्टरों के कंट्रोल में थे। उन्होंने बीमारी मुक्त ज़िंदगी अभी देख रहे हैं, जो सिंपल तरीके से हो सकता है। उनके पास दोनों एक्सपीरियंस है और ऐसे पेशेंट हर शहर, सिर्फ अगर मैं कोविड की बात करूँ, हर शहर में कम से कम 50 से 100 पेशेंट मैं दे सकता हूँ लिखित में, ऑन रिकॉर्ड, किसी भी शहर में, डिस्ट्रिक्ट में। भारत में करीब 750 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के 100 पेशेंट हमारे पास, सिर्फ एक ही बीमारी की बात करता हूँ मैं। अब अगर डायबिटीज की बात करें, तो 200 पेशेंट हर शहर में मैं दे सकता हूँ। तो थोड़े दिन की बात है, आप देखेंगे डायलिसिस के भी हर शहर में पेशेंट होंगे। तो ये बड़ी तेज़ी से ठीक होते हैं और ये जो पेशेंट, इनमें कुछ जज भी हैं, कुछ आईएएस अफ़सर हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं इनमें, हर तरह के डॉक्टर्स हैं। तो हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सबूत हर पल, हर जगह है। और आप एक काम कर सकते हैं, जो लोग व्यूअर्स सुन रहे हैं मुझे, आप सिर्फ, अगर आप मुझे पहले से नहीं जानते या अगर आप हमारे पेशेंट नहीं हैं, तो आप लिख सकते हैं अपने फेसबुक पे कि भाई क्या कोई डॉक्टर विष्णु रॉय चौधरी की डाइट से ठीक हुआ है या इनकी थेरेपी से ठीक हुआ है? आप ही के नेटवर्क में जो लोग, आप लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ जाएँगे जो आप देखेंगे, अरे इनको तो हम जानते हैं, तो इसी डाइट पे है। तो इसीलिए इससे ज़्यादा सबूत और क्या चाहिए? हाँ, तो जाते-जाते लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि क्या जिस दिन आप 30 नवंबर के दिन जो है पब्लिक के सामने जाने वाले हैं, खुलेआम चैलेंज करके और उनको इनवाइट करके कि आओ हमारे साथ बात करो, हमारे ये देखो, हमारा हमला हम हमें बताओ कि हम कहाँ गलत हैं। तो क्या उस दिन आपके टेस्टिमोनियल जो आपके लोग आपके ठीक हुए हैं, डायलिसिस के उनका डायलिसिस बंद हुआ है या वो उनकी किडनी रिवाइव हुए हैं, क्या उस दिन आप वो भी पेश करने वाले हैं ताकि वो पब्लिक के सामने लाइव जो उदाहरण हो? हाँ, हम पेश कर देंगे। उस दिन वो लाइव होंगे। कुछ पेशेंट्स को हम लाइव करेंगे, ताकि कोई अगर चर्चा करना चाहे, तो वो चर्चा कर सके। उस वक़्त चर्चा करना चाहे, कोई उनके घर जाना चाहे, तो उनसे एड्रेस ले ले या हमसे ले ले एड्रेस। तो हम जितना साक्षात उदाहरण दे सकें, उतना हम देने की कोशिश करेंगे। जितने लेवल ऑफ एविडेंस से किसी की सैटिस्फैक्शन हो जाए, उस हद तक हम जाएँगे। तो क्या 1 मिनट के लिए कभी आपको ये लगा कि एक तरफ 4 लाख लोग और एक तरफ हम लोग सिर्फ 4, चाहे आपका स्टाफ भी है, तो कभी 1 मिनट के लिए लगा कि बहुत बड़ी मुसीबत है, कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा पंगा लेने वाले हैं, कुछ ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर, क्योंकि एक तरफ पूरे वर्ल्ड का जो है फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ भी हैं और एक बड़ी एसोसिएशन भी है और दूसरी तरफ आप लोग 4, तो ऐसा नहीं लगता कि आप कभी मन में डर आया हो कि बहुत बड़ा है, कहीं हमें दबा ना लें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं आया और उसका कारण भी है। देखिए, वो सिर्फ़ भारत की बात करें तो 4 लाख हैं और वैसे एलोपैथिक डॉक्टर 10 लाख। तो 4 हुँ, लाख मानो या 10 लाख मानो वर्सेस 140 करोड़, हुँ, राइट? हुँ, तो अब भी ये भी सोचिए कि बाकी जो लोग हैं उनको सच ही तो जानना है, राइट? हुँ, कोई पुलिस में है, कोई जज है, कोई मिनिस्टर है, वो किसका साथ देंगे? वो अपनी हेल्थ की जब बात आएगी तो वो वही साथ देना चाहेंगे जिससे फ़ायदा है उनको, राइट? हुँ, तो इसीलिए डरने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो सभी के हित की बात हो रही है। वो मुट्ठी भर हैं और उन 4 लाख में भी सारे के सारे लोगों की आँखों में आँखें खुली ऐसी भी नहीं है। उनमें से भी थोड़े से लोग हैं जो पोस्ट होल्डर हैं, अधिकारी हैं आईएमए में, वही हुँ, लोग मोनोपोली कर रहे हैं। इन 4 लाख में भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होंगे जो सच्चाई जानना चाहते होंगे, जो सच का साथ देना चाहते होंगे। तो असली में अगर आप देखेंगे इस तरह से, जो निकल के आएँगे वो मुट्ठी भर निकल के आएँगे, जो पूरा अभी आईएमए को संभाल रहे हैं या ये पूरा एक कंस्पिरेसी का ताना-बाना बुन रहे हैं, वो मुट्ठी भर ही हैं। वो दोनों मुट्ठी में आ जाएँगे। 10 लोगों के नाम 11वां कोई नहीं मिलेगा। हुँ। देखने को हम 4 लाख लेते हैं, लेकिन वो 4 लाख में से सबको जब असलियत पता चल जाएगी कि लोग ऐसे भी ठीक होते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है, वो 4 लाख डॉक्टर या तो आईएमए छोड़ देंगे या फिर इस थेरेपी को तो कम से कम अपना ही लेंगे। क्योंकि जो भी डॉक्टरी करके आता है, क पहला तो उनको यही लगता है ज़्यादातर लोगों को, मेरे हिसाब से, कि पेशेंट ठीक हो जाए किसी भी तरह से। ये पहली भावना तो ज़रूर होती होगी, ये खुशी तो ज़रूर मिलती होगी जब पेशेंट कोई आके बोलेगा कि आपकी बिल्कुल। वज़ह से हम ठीक हो गए। ये एक अलग हुँ, खुशी होगी जो डॉक्टर समझ सकते हैं। इसीलिए दिखने को सिर्फ़ 4 लाख अभी हैं, क्योंकि बाकी 4 लाख अभी सो रहे हैं, उनको जगाना है। हुँ। तो डॉक्टर विशुवरूप राय चौधरी एक बात बताइए कि अक्सर सुनने में आता है कि अ, किसी भी फ़िल्म को, किसी भी बात को अगर हमने पॉपुलर करना है, फ़िल्म को पॉपुलर करना है, तो उसके चर्चा है कि उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज कर दो, उसके ऊपर एक केस कर दो
तो जितना वो उसको पॉपुलैरिटी जो है उसकी एड जो है उसकी उसमें नहीं होती, जितनी उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होने के या केस दर्ज होने के बाद उसकी पॉपुलैरिटी हो जाती है कि अच्छा ये उसको क्या है ऐसा इसमें जिसके ऊपर इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी है, तो उसको लोग देखने जाते हैं। तो क्या आप ऐसा अपने मामले में भी सोचते हैं कि जो बात आप ज़्यादा तो लोगों तक नहीं पहुँचा पाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से ध्यानाकर्षण नहीं कर पाए, तो क्या इस एफआईआर दर्ज होने के बाद जो मुद्दा बड़ा बनेगा, उससे फ़ायदा आपको होने वाला है? देखिए ये आपने जो बोला ये दो धारी तलवार की तरह है। जब जहाँ तो फ़िल्म की बात है, तो वहाँ लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती है, वो एंटरटेनमेंट मामला है जिसमें उसको खुद को कुछ नुकसान नहीं है, हुँ, राइट? तो वहाँ पे वो क्यूरियस है, तो उस चीज़ को ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा सुनेंगे जाके और अगर मूवी अच्छी नहीं भी लगी तो नुकसान कुछ नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे हेल्थ का मामला है। हुँ, यहाँ लोगों के दिमाग में एक सवाल पैदा हो जाता है कि भाई किसी ने अगर एफआईआर की तो कुछ तो बात होगी। हुँ, तो ये जो सवाल लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, इसको कन्फ्यूजन से फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि जो लोग ऑलरेडी इस थेरेपी पे जाने वाले थे या जा रहे थे, वो भी एक हुँ, बार मुड़ के सोचेंगे, रुकेंगे कि भाई ये एफआईआर किया तो ज़रूर कोई बात होगी। तो ये जो सोच है लोगों की कि ज़रूर कोई बात होगी ये जो कन्फ्यूजन है, ये लोगों के दिमाग में इम्प्लांट करना है, इसीलिए ये सारा कंप्लेंट दायर किया है, ये सारा एफआईआर की कोशिश है। क्योंकि अगर सच में अगर वो आईएमए वाले अगर चाहते कि भई हम लोगों की भलाई करें, तो ये सब करने से पहले एक बार हमसे मिलते या हमारे पेशेंट से मिलते या एविडेंस कलेक्ट करते, तो ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं। तो इस मामले में फ़ायदा मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि ये हेल्थ का मामला है, वहाँ पे लोगों की माइंडसेट होती है कि जो अधिकतर लोग जो कर रहे हैं, अधिकतर लोग जो बोल रहे हैं, हम भी उसी भीड़ का पार्ट बन जाते हैं, वही सेफ है। दैट इज़ द माइंडसेट। जबकि जो मामले में एंटरटेनमेंट में कोई भी जो नई चीज़ होती है, जो अलग हटके है और जितना नेगेटिव पब्लिसिटी होती है, उतनी लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। तो वो एंटरटेनमेंट की दुनिया में वो एक पॉज़िटिव इफ़ेक्ट अल्टीमेटली देता है बिज़नेस के वो मूवी के प्रमोशन में, जबकि हेल्थ के फैक्टर में एक कन्फ्यूज़न ज़्यादा बढ़ाता है और उस कन्फ्यूज़न के चलते जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड चीज़ें हैं या एस्टेब्लिश दिखाई गई हैं, उन्हीं पे लोग सोचते हैं सेफ रहें, पहले उसी तरफ रहें। क्योंकि दोनों में से एक को चुनना है लोगों को, इस तरफ जाएँ कि उस तरफ जाएँ। लेकिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में ऐसे चुनने वाली कोई बात नहीं है। वहाँ मन किया तो मूवी देखने गए या नहीं गए या और कोई मूवी देखा तब भी ये देख लिया, दोनों चीज़ एक साथ भी कर लिया। क्योंकि यहाँ तो चुनना है, आइदर आई शुड गो दिस साइड और दैट साइड। और हुँ, जो लोग इधर भी आ रहे थे हमारी तरफ, हो हुँ, सकता है उनमें से भी कई इधर जाने लगे और जो इधर आ ही नहीं रहे थे, वो और ज़्यादा उधर चले जाएँ। तो यहाँ पे एक पॉज़िटिव बात तो नहीं मानता, पॉज़िटिव तो तब होता कि वो आते और वो एक मिल के हम एक पॉज़िटिव चीज़ करते। नहीं लेकिन ये इसके साथ ही ये भी तो है ना कि जब आप लोगों को अभी आप टेस्टिमोनियल पेश करेंगे, अभी आप उनके साथ बहस करेंगे, आप उनको बहस में मानो कि कानूनी तौर पर आप उनको बहस में पीछे छोड़ जाते हैं। तो तब जो लोग आपके साथ नहीं भी जुड़े थे, वो भी आपकी तरफ जो इस सोच में थे यार पता नहीं इससे ठीक होगा या नहीं होगा, पता नहीं मेरा डायलिसिस का ना अगर साथ में बीच में छोड़ दिया, तो जो ज़िंदा हूँ वो भी ना मर जाऊँ। तो जो लोग उस सोच में थे, जब आपने इस बहस में उन लोगों को पीछे छोड़ दिया जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो वो भी तो आपका फ़ायदा होने वाला है आने वाले समय में। क्योंकि आने वाले समय में ज़्यादातर लोग जो हैं वो आपकी वाली पद्धति को अपनाने वाले हैं इसके बाद में। देखिए, ये जो है, ये जो बहस है या आईएमए का जो है, ये एक चेस का गेम की तरह मानिए, चेस का गेम, जी। शतरंज का खेल। शतरंज खेल में हम एक चाल चलते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता कि अगला वाला क्या चाल चलेगा और चाल चलने के बाद मैं क्या चाल चलूँगा, तीसरा चाल क्या होगा, राइट? हुँ, वो हम एज़्यूम कर सकते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है। हुँ, हुँ, ये तो सीधा-साधा नहीं है, 2 इंटू 2 4 नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने तो एक प्लान किया कि भई आप 30 तारीख को आओ और आके बहस हम एविडेंस दे रहे, ले लो, सीधा-साधा। लेकिन ये चेस का गेम है, वो 30 तारीख को नहीं आएँगे, जितना मेरा मानना है। वो हुँ, हुँ, एक और कोई पैंतरा लगाएँगे, क्योंकि उनका काम, उनका जो इरादा है, कोई सच को फाइंड करने का नहीं है, उनका हुँ, इरादा है लोगों को कन्फ्यूज़ करके भड़काने का है। हुँ, तो हुँ, इसलिए इस हमारा जो नेक्स्ट मूव है कि 30 तारीख का हमने जो प्लान किया है, इसको कैसे फ़ेल किया जाए, इस हुँ, पे हुँ, काम करेंगे। अब जब उस हुँ, पे काम करेंगे तो हमें काउंटर अटैक, अगली चाल अपनी चलनी पड़ेगी। हुँ, हुँ। तो जहाँ तो मुझे पेशेंट के साथ होना चाहिए था इस वक़्त, जहाँ तो मैं नया रिसर्च करके कैंसर का कोई खोज कर दूँ, उस पे हुँ, टाइम लगना चाहिए था। जहाँ तो मेरे पैसे जो कि बड़े मुश्किल से कमाए उसको हम रिसर्च में लगाएँ, राइट? पेशेंट अपलिफ्टमेंट में लगाएँ, वो पैसा कहाँ पे जा रहा है? वो करने के लिए जा रहा है, टीचर के स्लॉट को बुक करने में जा रहा है। तो वो मेहनत, वो एनर्जी कहीं और चैनलाइज़ हो गई।
जबकि हमारे पास पहले से ही बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। कहीं से हम ना तो एक्सेप्ट करते हैं डोनेशन एक्सेट्रा, ना तो हम चाहते ना मांगते। तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज जो कि काम आ सकता था हमारे रिसर्च में, क्यों ना ऐसा किया जाए कि उसको डाइवर्ट करके उसको खत्म करवा दिया जाए किसी भी तरह से। तो ये दुश्मन की स्ट्रेटजी होती है, पता है कि भई उनके पास अपार पैसा है, हमारे पास बहुत लिमिटेड है। तो इसको एक बार खत्म कर दो, उनकी एनर्जी को ज़ीरो कर दो, इनके पास है ही 24 घंटे, उसको किसी तरह एंगेज कर दो, जो कि चल भी रहा है पिछले 2 साल। ये जो किडनी की जो हमने अभी लॉन्च किया, ये पहले भी हो सकता था, लेकिन वो उलझा के रखने की जो आदत है, तो अभी भी दिमाग में बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हैं जहाँ की ऐसे सॉल्यूशन जो इंसान घर पे कर पाए और आराम से कर पाए, वो भी हम चाहते हैं लोगों तक पहुँचाएँ। लेकिन वो तब पहुँचा पाएँगे जब हम इन सारी उलझनों से बाहर होंगे। जी, उम्मीद करते हूँ कि आपकी जो उलझनें हैं, वो जल्द सॉल्व होंगी और पब्लिक सबसे बड़ी जो जज है, वो पब्लिक है और पब्लिक जो है, वो जज बनकर आपका साथ देगी आने वाले समय में। जहाँ भी आपकी बात सही है क्योंकि जो लोग ठीक हो रहे हैं, उनके लिए तो आप भगवान हैं। जो लोग मर रहे थे, उनको आपने मौत के मुँह में से खींच कर कम पैसे में उनको ठीक कर दिया है, उनके लिए आप भगवान स्वरूप हैं। तो जो लोग देखेंगे कि किस तरह से मैं ठीक हुआ हूँ, कैसे क्यों ना मैं इनका साथ दूँ? तो जो लोग उनको देखेंगे, वो भी आपके साथ में खड़े होंगे, ये ऐसी हम लोग कामना करते हैं। तो इसी कामना के साथ मैं आपसे अभी इजाज़त चाहूँगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद न्यूज़ एशिया पंजाबी के दर्शकों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਫ-ਆਈ-ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫ-ਆਈ-ਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਫਾਈਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਆਚਾਰਿਆ ਮਨੀਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਜਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਲਕਿ ਕਿਡਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ